नवादा, पूर्णिया और सिवान, जी, अगर ये गलती नहीं होता ना तो मुझे लगता है कि कहीं राजद का कितना कम सीट आती ना, तो मुझे लगता है कि 15 में कहीं कोई दाग नहीं था। तो अगर यही श्रवण कुशवाहा जी, कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते, कोई कुछ नहीं करने की जरूरत था। सिर्फ और सिर्फ जिस दिन लालू यादव ने उनको आशीर्वाद दिया, टिकट दिया, उस दिन ये अपना टिकट लेकर और राजवल्लभ यादव के शरण में जाकर एक बार अगर वहाँ पर अगर वो सर झुका लेते और बोलते कि आपका ही भाई हूँ, आपका ही बेटा हूँ, बस आपके आशीर्वाद की जरूरत है, तो आज वो सांसद होता, कोई नहीं रोक सकता था। 24 में मैं बता दूं कि तेजस्वी यादव का एक लहर था, लेकिन लहर के हिसाब से कहर नहीं कर पाए पटना में। और हमारे साथ डॉक्टर विक्रम जी है, युवा नेता है रजौली विधानसभा से, और बहुत मेहनत कर रहे हैं अपना क्षेत्र में, राजनीतिक में, समाज के प्रति हर नवादा का कोई भी एरिया हो, हर जगह जाते हैं और बढ़ चढ़ के योगदान लेते हैं। इनसे खास बातचीत करने हम अभी आए हैं। और सर, केडीएल न्यूज़ में स्वागत है। सबसे पहले आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, क्या कहेंगे इस बार चुनाव को लेकर, जो अभी चुनाव गई है? देखिए, जो चुनाव हुआ है, अगर खास करके अगर पूरे बिहार के बात करेंगे जी, तो अपेक्षा के अनुसार जो है चुनाव अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि खास करके जिस हिसाब से राजद इतनी बड़ी पार्टी बिहार का है जी, और सिर्फ 4 सीटों पर आके सिमट जाती है, जी, और आपको जो है आपके जो गठबंधन में है, आपके साथ कांग्रेस है या माले का है, वो लोग जो है कम सीट पर चुनाव लड़के और आपसे बेहतर प्रदर्शन करता है, तो कहीं ना कहीं राजद के जितने भी कार्यकर्ता है या नेता है, उसको कहीं ना कहीं सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं भूल हुआ है, जो तेजस्वी यादव को भी इस पर विचार करने की ज़रूरत है। और ख़ास करके भूल जो हुआ है वो तेजस्वी यादव को भी पता है। जब चुनाव ख़त्म हुआ तो उन्हें भी पता चल गया कि हमसे कहाँ मिस्टेक हुआ है, जो राजद का परफॉर्मेंस जो है इतना ख़राब हुआ है, इतना बुरा हुआ। क्योंकि अभी तेजस्वी यादव का एक तरह का एक समय जिस तरह से नरेंद्र मोदी का लहर चला था 2014 और 19 में, जी, तो 2024 में मैं बता दूं कि तेजस्वी यादव का एक लहर था, लेकिन लहर के हिसाब से कहर नहीं कर पाए। यानी मतलब कहने का मतलब उस हिसाब से उम्मीद से जो है चुनाव में प्रदर्शन उनका नहीं रहा, और उसका सबसे बड़ा भूल तेजस्वी यादव खुद से किए हैं, कोई दूसरा नहीं किया है। जैसे आप बात कर रहे थे अभी कांग्रेस माले देखें, अभी उपेंद्र कुशवाहा को हरा दिए। हाँ, तो बता तो हाजी का आरा में भी अच्छा प्रदर्शन रहा, कितना काराकाट भी अच्छा रहा, काराकाट भी अच्छा रहा। आपका कांग्रेस भी बहुत अच्छे प्रदर्शन किए, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, जबकि तेजस्वी यादव सबसे ज़्यादा रैलियाँ किए हैं, सबसे ज़्यादा रैली और सबसे स्टार प्रचारक थे। पूरे बिहार में जो है मतलब एक 1 मैन आर्मी की तरह जो है वो प्रचार कर रहे थे। और जिनको लेके आप घूम रहे थे, मुकेश सहनी जी को, उनका खास करके जहाँ पर उनका ज़्यादा आबादी है, जहाँ पर उनकी ज़्यादा संख्या है, उनका और उतना ही ज़्यादा वोटों से हार हुई है। अगर आपको लग रहा था कि आपको मुकेश सहनी जी आपके दल में आएंगे और आपके साथ घूमने से मतलब हेलीकॉप्टर में घूम के आपको वोट बढ़ा देंगे, तो आप एक बार एनालिसिस कर लीजिए और देख लीजिए कि जहाँ जहाँ मल्लाह की संख्या ज़्यादा है वहाँ पर आपको बड़ी हार हुई है, ज़्यादा वोटों से हार हुई है। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का डिसीजन गलत था, क्योंकि बिहार में एक से एक जाने माने नेता और स्टार प्रचारक के रूप में कई लोग थे, जिनको आपने इग्नोर किया। और ख़ास करके जो आपने पूर्णिया में जो किया, उसका तो पूरे तरीके से असर आपको पूरे बिहार में दिखा। अगर नवादा, पूर्णिया और सिवान, अगर ये गलती नहीं होता ना, तो मुझे लगता है कि कहीं राजद का कितना कम सीट आती ना, तो मुझे लगता है कि 15 में कहीं कोई दाग नहीं था। क्योंकि जिस तरह से पर्सनल राजद 15 सीट पर चुनाव जीतने वाला था, और बाकी उनके सहयोगियों में अगर 10 सीट भी अगर आता है तब 25 सीट पर आप चुनाव जीत रहे थे, लेकिन 25 की जगह आप 9 सीट पर जीते हैं। इसका कहीं ना कहीं जो है आप तेजस्वी यादव टिकट बांटने में काफ़ी भूल किया है। जैसे अभी आप 3 जिला का नाम लिए, सिवान, नवादा और पूर्णिया, क्या लगता है नवादा में पप्पू यादव जी के खिलाफ बोल रहे थे तेजस्वी यादव, ये बात कितनी सही है? देखिए, पप्पू यादव के खिलाफ जहाँ जहाँ भी तेजस्वी यादव गए हैं वहाँ उन्होंने अपना बोले हैं, और पप्पू यादव एक बार भी तेजस्वी यादव के खिलाफ बोलने का काम नहीं किए, जबकि वो हमेशा बोले कि चूँकि हमें मुझे खुद सांसद के बनने के लिए मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ,
मैं खास करके बिहार के और कोसी क्षेत्र के विकास के लिए चुनाव लड़ रहा हूं। और जितने भी हमारे खास करके जो पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा, मुसलमान भाई जितने भी लोग हैं, वो लोगों ने पप्पू यादव का एकदम खुलकर समर्थन किया और बिना कोई सिंबल और बिना कोई जात पात देखे जो है उनको वोट करने का काम किया। तो कहीं ना कहीं जो है उसी तरह से तेजस्वी यादव का भी लहर था, सब सर्व जातियों का जो है इस बार समर्थन था। लेकिन चूँकि जैसे जैसे आप अगर किसी के खिलाफ करने के लिए अगर कहीं आप खुद करते हैं, बाधा डालते हैं, तो ऑटोमेटिक है कि आपके पीछे भी लोग जो है आपके विरोध में खड़े हो जाएंगे। सिवान सर, सिवान देखते हैं, बोला जाता है कि वहाँ उनका गढ़ था, लेकिन शहाबुद्दीन जब चाहते थे वहाँ एक समय 2009, 8, 7 में उनका मतलब जो भी 2005 वाला चुनाव में भी उनका कहर चलता था, सिवान ही नहीं पूरा बिहार में। क्या लगा, उनकी पत्नी निर्दलीय आई, तेजस्वी यादव के साथ उन्होंने पार्टी को सींचा है, लेकिन आज उनकी पत्नी जब टिकट नहीं मिले, क्या लग रहा है इस पर भी तेजस्वी यादव की बड़ी गलती है? देखिए, जिनको आप टिकट दिए थे वो कहीं रेस में ही नहीं थे जी। अगर आप टिकट शहाबुद्दीन जी के पत्नी को नहीं देना था, हिना साहब को नहीं भी देना था, तो कोई और भी मुसलमान को दे देते आपने। वहाँ कहाँ मना था कि हिना साहब की अपने लिए टिकट मांग रहे थे। आप जिनको टिकट दिए वो कहीं आपको रेस में ही नहीं थे, मतलब कि वो उनका तो नामो निशान नहीं था। वो तो चूँकि कुछ आपका कैडर वोटर है जो कि लालटेन छाप को जानता है, सिर्फ लालटेन को जानते हैं, वो लोग जो है वोट देने लालू जी को जानते हैं। तो कहीं ना कहीं उसके वजह से आप 2 नंबर पर भी रहे, वरना तो चूँकि जिनको आप टिकट दिए थे उनका कोई बोलबाला ही नहीं था चुनाव से चुनाव के बाद तक। नवादा एक जिला और आप नाम लिए थे, नवादा से आप खुद, आपके सहयोगी विनोद यादव जी लड़ रहे थे, आप उनके साथ थे, कर कमलोदम एक साथ चल रहे थे। नवादा में क्या परफॉर्मेंस रहा आपका? देखिए, नवादा के साथ तो जो तेजस्वी यादव ने लास्ट तक जो है किन्हीं के बहकावे पर आके जो है वो टिकट जो है एंड मौके पर आप किसी गलत आदमी को दे दिए। क्योंकि आप टिकट आपको देना ही था, तो उसके लिए आप पहले से 15 दिन 10 दिन पहले आप अनाउंस कर देते कि नहीं इसी आदमी को टिकट देंगे, और आप लोग आपस में बैठ कर समझौता कर लिए, समझ लीजिए, एक बार बैठक कर लीजिए, तो आपको बुला के बैठा देना था। और उसका नतीजा है कि आज हार का सामना देखना पड़ रहा है, आपको हार का सामना करना पड़ रहा है। मतलब आप ये कह रहे हैं अभी भी कि अगर उन्हीं को टिकट देना था तो एक बार सबको मिलाकर पटना में समझा देते तो आज कहीं ना कहीं आपके हाथ में रहता राजद। हाँ, नवादा आपका एकदम 100% नवादा में इस बार मतलब मैंने नवादा का लोकसभा के एक जनता का मैंने इच्छा था कि लोकल नवादा का बेटा नवादा का नेता हो, नवादा का सांसद हो। लेकिन चूंकि आप 2 भाई हैं, दोनों को लास्ट में आप लड़ा देते हैं, तो आप तो आपस में बिखर गए, तो आप वो कहाँ से जीतेंगे? आपका भाजपा का जो कैंडिडेट है वो 70,000 वोट से जीतता है, और आपका जो कैंडिडेट है वो 50,000 वोट जो मतलब विरोध में लाके 50,000 वोट लाके कहीं ना कहीं आपके विपक्ष में जो है लाने का काम किया। और जो है नवादा का जो वोटिंग परसेंटेज रहा वो सिर्फ 40%। तो समझ रहे ना, तो 40%, बैठिए कोई बात नहीं, 40% वोट जो है वोटिंग हुआ मात्र वहाँ का। तो इसलिए कहीं ना कहीं जो है काफ़ी इसका ही असर दिखा, और इसके वजह से जो है वहाँ का जो परिणाम आपका जो है आपके विरोध चला गया। सर, और क्या लग रहा है कि आने वाला चुनाव 2025 में क्या परफॉर्मेंस रहेगा तेजस्वी जी का? देखिए, अभी जो स्थिति चल रहा है, हम अभी भी कहेंगे, तेजस्वी यादव जी से कहेंगे कि पूरे बिहार से एक जो आपका हर विभाग होता है ना, जैसे कि मान ले कि आपका प्रकोष्ठ होता है, किसान प्रकोष्ठ, चिकित्सक प्रकोष्ठ, बिजनेस प्रकोष्ठ, बहुत सारे प्रकोष्ठ है। सभी प्रकोष्ठ की बैठक करने की ज़रूरत है। आप बैठक करके पूरे बिहार के जितने भी आपके पुराने नेता हैं, पुराने लोग हैं, पहले उनको एक साथ एक मंच के नीचे लाने की ज़रूरत है, और तब आप नए नए लोगों को जोड़ेंगे, तभी कहीं ना कहीं आपको विधानसभा में आपका बेहतर हो सकता है। और नहीं तो फिर जो भी लोकसभा वाला हाल है ना, इससे भी बुरा हो जाएगा आपको विधानसभा में। सर, नवादा की जनता आपके साथ खड़ी रही है, जो भी है 40,000 आप लाए हैं,
लेकिन नवादा की जनता को क्या कहना चाहेंगे? नवादा की जनता मैंने 40,000 वोट ही नहीं दिया है, बल्कि मान सम्मान देने का काम किया। और ख़ास करके जो हम लोग को प्रतिष्ठा की बात थी तो उसको बचाने का काम किए। इसलिए नवादा की जनता को मैं तहे दिल से कोटि कोटि जो है प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और ख़ास करके जो हमारे जितने करीबी लोग थे, जितने भी हमारे अपने लोग थे, वो एक मैंने कदम से कदम मिलाकर मेरे साथ चलने का काम किया। हाँ, कुछ लोग थे जो कि एकदम जो कहते हैं ना घरेलू लोग जो थे, जो घर के लोग होते हैं ना, वही लोग जो है थोड़ा मैं कह सकता हूँ कि वो मैंने विरोध किए या अपेक्षा के अनुसार वो लोग साथ नहीं दिए। अगर वो लोग और साथ दिए होते तो आज हमारा परिणाम कुछ और होता। लेकिन जितना समर्थन मिला इससे मैं काफ़ी मतलब हम लोग गदगद हैं। और तमाम नवादा के जनता को मैं अपने तरफ से पुनः फिर से बधाई देना चाहूँगा। सर एक और सवाल मन में आ गया सर, अभी बात बोले तो नवादा में एक और चल रहा है कि माननीय राजवल्लभ यादव आरजेडी छोड़ बीजेपी में जा रही है, इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई नहीं है, एकदम गलत है। अभी ऐसा कोई अभी इरादा नहीं है। और अभी हम लोग का, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि हम लोग का मतलब हार्दिक इच्छा है कि तेजस्वी यादव जी बुलाएं और लोगों को बैठा के बात करें। और नवादा को अगर चाहते हैं कि राजद आगे लीड करे और आगे राजद का नाम नवादा में जिस तरह से अभी 5 में 4 सीट पर हम लोग राजद गठबंधन वहाँ से अभी भी विधानसभा पर मैंने ऑलरेडी जीते हुए हैं और चाहते हैं कि 5 का 5 सीट जीतें, तो कहीं ना कहीं राजवल्लभ यादव के बिना वहाँ कुछ हो नहीं सकता है। राजवल्लभ यादव, मैं आज फिर पूरा दोहराता हूँ कि नवादा राजद मतलब राजवल्लभ यादव, बिना राजवल्लभ के नवादा में राजद नहीं कहीं है। क्योंकि इसका नतीजा आपके सामने है, देख ही रहे हैं। मतलब इतना बोलबाला, इतना मतलब एक मीडिया, एक चैनल कह रहा था कि श्रवण कुशवाहा इस बार जो है मतलब कि वहाँ से 100% जीत रहा है। कोई 1 लाख वोट, कोई 1.5 लाख वोट से हमारे नवादा के सांसद को जिता रहे थे राष्ट्रीय जनता दल को। और चुनाव परिणाम आया तो आप अंत में देखें कि 70,000 76,000 वोट से आप हार जाते हैं। तो अगर यही श्रवण कुशवाहा कुछ नहीं करते हैं, कोई कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। सिर्फ और सिर्फ जिस दिन लालू यादव ने उनको आशीर्वाद दिया, टिकट दिया, उस दिन ये अपना टिकट लेकर और राजवल्लभ यादव के शरण में जाकर एक बार अगर वहाँ पर अगर वो सर झुका लेते और बोलते कि आपका ही भाई हूँ, आपका ही बेटा हूँ, बस आपके आशीर्वाद की जरूरत है, तो आज वो सांसद होता। कोई नहीं रोक सकता था, कोई नहीं रोक सकता, फुल समर्थन 100%। लेकिन कभी पहल करने का काम किन्हीं ने ना किया। और ना अगर कोई पहल नहीं कर रहा है तो हमें क्या पड़ा है हम वहाँ जाए। चूँकि हमारा तो ऑलरेडी हमारे साथ तो छल हो चुका था। हमारे साथ छल होने के बावजूद भी अगर हम ये मन में रखे हैं कि अगर राजद के लिए अगर हमें झुकना भी पड़ता तो हम तैयार थे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल वासियों को जो देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जितने लोग चैनल को आपको देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको चैनल को आशीर्वाद दे, प्यार दे और आपको आगे बढ़ाएं, ठीक है ना। चूँकि आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं और ख़ास करके चूँकि एक बहुत सरल व्यक्ति जो कि कहीं भी एक फ़ोन पर बुलाइए और हाजिर हो जाते हैं, इसलिए मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आपका चैनल को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ डॉक्टर विक्रम जी थे। इनका कहना था बहुत पूरा बिहार में लगभग हर सीट पे बात की, लेकिन खास करके नवादा पे बात की। इन्होंने कहा अगर टिकट जिनको तेजस्वी यादव दिए हैं, अगर वो हमसे आते और हम लोग से मदद मांगते तो हम 100% हमारे नेता राजवल्लभ, इनका बोलता है कि हम राजवल्लभ यादव जी को नेता मानते हैं, आदरणीय, उनके शरण में जाते तो कहीं ना कहीं आज राजद नवादा जो है तेजस्वी यादव के हाथों में रहता और श्रवण कुशवाहा वहाँ से विजय रहते। बाकी इनके बातों से कितने सामर्थ्य हैं और हमारे चैनल से क्या आप लग रहा है कि अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी इनके बातों से कितने समर्थ है कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी आप देख रहे थे KTN न्यूज़, हमें सूरज कुमार, जय हिंद।